हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और 3D के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पे अपना टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब बात आती है स्क्यू लाइंस। टू स्ट्रेट लाइन इन स्पेस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस व्हेन दे आर नॉट कोप्लेनर। कैसी होंगी भाई? नॉट कोप्लेनर। नॉट कोप्लेनर मीन्स ना तो वो पैरेलल होंगी और ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये लाइनें 3D के अकॉर्डिंग है भाई। कैसे हमारे पास है? 3D के अकॉर्डिंग ये लाइन्स है। तो 3D के अकॉर्डिंग ये ना तो पैरेलल होंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे, वो स्क्यू लाइन्स हैं। हम इनको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये आपके पास यहाँ पे मैंने P पॉइंट डिनोट कर दिया, यहाँ से Q लिख दिया। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो बोथ लाइंस पे परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? बोथ लाइन पे परपेंडिकुलर। ये 3D है। आपने जैसे ये ले लिया, एक वन लाइन ये हो गई और सेकंड लाइन ये है। तो ऐसे इसके ऊपर से अगर ये लाइन पास हो रही है तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो इनका जो ये डिस्टेंस की जो लाइन लोगे वो इन पे परपेंडिकुलर होगा, और इन पे परपेंडिकुलर होगा तो यही आपसे यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो आपके पास लाइन फर्स्ट और सेकंड बोथ पे क्या होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए आप लोग इसमें ध्यान देंगे आगे कि आपके पास जैसे ये फर्स्ट लाइन है, इसका पासिंग पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर A1 से डिनोट हो गया। सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर A2 से डिनोट हो गया। फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर B से डिनोट हो गया, B1 से, सॉरी। और सेकंड का जो पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर B2 से डिनोट हो गया। तो यहाँ से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मोड ऑफ वेक्टर A2 माइनस में वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखें और इसका सही यूज़ कर दें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हो गया। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या बेटे हमारे पास है? टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A2 माइनस में वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। क्योंकि पैरेलल लाइन में B1 B2 नहीं होगा, पैरेलल लाइन में तो वेक्टर B है वो हमारे पास सेम बनेगा भाई। क्योंकि टू लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन टू रिजल्ट्स का आप ध्यान रखिए। यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में ज़्यादा आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप मेन लोग वेक्टर फॉर्म से ही हम इनको सोल्व करेंगे, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.4 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ही पेज पे हम देख पा रहे हैं तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स गिवन है। कितने पार्ट्स गिवन है? 6 पार्ट्स गिवन है। और इन 6 पार्ट्स में से ध्यान दीजिए, मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि थर्ड पार्ट में गिवन है वेक्टर R इज इक्वल्स टू 3 माइनस में T इंटू आई कैप प्लस में 4 प्लस में 2T इंटू में J कैप प्लस T माइनस में 2 इंटू में K कैप है। तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस वेक्टर फॉर्म में इसको लेके आएंगे, क्योंकि लैम्डा म्यू की बजाय यहाँ पे T गिवन है। तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस Ti कैप प्लस 4j कैप प्लस में 2Tj कैप प्लस में Tk कैप माइनस 2K कैप। आप सबसे पहले उन टर्म्स को रखिए जो आपके पास विदाउट T है। विदाउट T में देखिए 3i कैप 4j कैप और हमारे पास विदाउट T में माइनस का 2K कैप। तो आप इसको लिख सकते हो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2K कैप प्लस। अब उन 3 टर्म्स को उठा लो जिन सब में आपके पास क्या है? T है। तो T कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया।
फर्स्ट वाली टर्म में आ गया माइनस का आई कैप, यहाँ से टी कॉमन ले लो तो प्लस में आ गया 2j कैप, और यहाँ से टी कॉमन ले लो तो प्लस में आ गया k कैप। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बेटा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को उठाइए आप यहाँ से। सेकंड इक्वेशन कह रहा है वेक्टर r इज इक्वल्स टू 1 प्लस में एस आई कैप प्लस 3s माइनस में 7j कैप प्लस में 2s माइनस में 2k कैप। यहाँ भी ऐसे ही कर दो आप, आई कैप जे कैप के कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कहलाएगा आई कैप प्लस में एस आई कैप प्लस 3s जे कैप माइनस 7j कैप प्लस 2s के कैप माइनस 2k कैप। विदाउट s की जो भी टर्म्स है उन सबको आप आगे लेके आएंगे तो आप लिख सकते हो आई कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप, प्लस में जो रिमेनिंग 3 टर्म्स है उनसे आप यहाँ पे s को कॉमन ले लोगे। अगर यहाँ से आप s कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बनेगा आई कैप प्लस 3j कैप, और नेक्स्ट बनेगा बेटे s कॉमन ले लिया तो प्लस का 2k कैप। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास देखिए फर्स्ट लाइन से ये a1 वेक्टर होगा, ये b1 हो जाएगा, ये a2 बन गया और ये b2 हो गया। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है a2 माइनस में a1। तो a2 माइनस a1, ये आपका a2 वेक्टर है भाई, ये a2 है। तो a2 है आई कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप माइनस वेक्टर a1, ये वेक्टर a1 है भाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो माइनस का 3i कैप हो गया, माइनस का 4j कैप हो गया और प्लस का 2k कैप बन गया। यहाँ से सोल्व करोगे आई कैप माइनस 3i कैप माइनस का 2i कैप बन गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 7j कैप माइनस 4j कैप माइनस का 11j कैप हो गया, 2 कैप से 2 कैप कैंसिल हो गया, प्लस का 0k कैप बन गया। ये तो आ गया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो आप लोग यहाँ से क्या फाइंड कर दोगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड कर दोगे। तो फर्स्ट रो में आ जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप। अब b1 वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या बनते हैं, -1 2 1 -1 2 1। b2 वेक्टर है वो आपका ये s के साथ है 1 3 2, यहाँ से आ गया 1 3 2। सोल्व कर दीजिए भाई इसको, फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर रहा हूँ। आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 4 - 3 माइनस जे कैप इंटू में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दूँ तो माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो तो -3 -2 आ गया। ऐसा कर देते हैं तो ये बन गया हमारे पास क्या भाई, आई कैप -3 है माइनस ये है प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ये बन गया हमारे पास b1 क्रॉस b2। क्या बन गया बेटे, b1 क्रॉस b2। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आपका, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या है, मोड ऑफ a2 माइनस में a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 है। तो जो b1 क्रॉस b2 फाइंड किया है आप इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर दो। यहीं से b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो 1 + 9 + 25 रूट ऑफ 1 + 9 + 25 इट मीन्स √35 आ गया। कर दो वैल्यू पुट फॉर्मूले में। सबसे पहले चाहिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या आ चुका है, -2i कैप माइनस 11j कैप प्लस 0k कैप डॉट b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या फाइंड किया अभी, ये रहा भाई, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 किसके इक्वल आ गया, √35 के इक्वल आ गया। तो कर दो यहाँ से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, क्या बना हमारे पास, -2
-1 मतलब -2 1 माइनस का 2 आ गया। अब -11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 33 बन गया हमारे पास, प्लस में 0 आ गया। डिवाइड बाई √35, तो मोड ऑफ -35 है तो 35 बनेगा और डिवाइड में √35 आ गया। न्यूमरेटर में भी देख पा रहे हो कि √35 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास बन रहा है। तो √35 को आप लोग यहाँ किससे डिवाइड कर दो, √35 से डिवाइड कर दो, तो ये √35 पे डिवाइड हो गया और √35 यूनिट्स है वो सॉर्टेड डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स आप लोगों के पास गिवन है, सभी के सभी पार्ट्स का यही रूल है हमारे पास कि आपके पास अगर वेक्टर फॉर्म है तो ठीक है, A1 A2 B1 B2 आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म है तो भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। रही बात पार्ट नंबर 8 की, पार्ट नंबर 8 है, इसकी इक्वेशन को आप लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी मैंने वीडियो में सॉल्व करवा रखा है। अगर यहाँ पे दिक्कत आए तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें और उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लें और आप अपनी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से आप लोग सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कर दोगे। नेक्स्ट मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस गिवन बिलो। पैरेलल लाइंस के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है। चाहे आप फर्स्ट पार्ट ले लो, सेकंड ले लो या थर्ड पार्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर भी थर्ड पार्ट को ले रहा हूँ। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है x-1/2 इज इक्वल्स टू y + 1/-3 इज इक्वल्स टू z प्लस में 10/8 हो गया। क्लियर है बेटा? यहाँ से आप देखिए, इससे ऑब्जर्व कीजिए इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा। इस फर्स्ट इक्वेशन का पासिंग पॉइंट अगर मैं आपसे फाइंड करवा लूँ तो 1 - 1 माइनस में 10 बनेगा भाई। इट मीन्स वेक्टर A1 इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप माइनस 10 k कैप बन गया भाई। पैरेलल वेक्टर वेक्टर B होगा जो कि जिसको आप लिख सकते हो 2i कैप, क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। सेकेंड जो इक्वेशन आपके पास बन रही है वो आपके पास बन रही है बेटे x-1/-2 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/-8। अब कोई ये कहे कि डायरेक्शन रेशियो इसके 2 - 3 8 है, इसके -2 3 8। अरे प्रोपोर्शनल तो अब भी है। कैसे है? प्रोपोर्शनल है। इसको भी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x-1/2 इज इक्वल्स टू y/-3 इज इक्वल्स टू z/8 हो जाए। तो इस लाइन की बात करूं तो इसका पासिंग पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास? पासिंग पॉइंट बन गया भाई 1 0 0। तो इसकी हेल्प से आपका वेक्टर A2 क्या आ गया? वेक्टर A2 आ गया i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप बन गया। वेक्टर भी हम ले ही चुके हैं। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस का वो है A2 - A1 क्रॉस B। तो सबसे पहले आप लोग फाइंड कीजिए वेक्टर A2 - A1। अब A2 है i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप माइनस A1, माइनस का i कैप हो गया प्लस का j कैप हो गया और बेटे हमारे पास प्लस का 10 k कैप बन गया। i कैप भी कैंसिल हो गया इसका, तो ये बन गया j कैप प्लस का 10 k कैप आ गया। A2 - A1 आपको फाइंड करना है A2 - A1 क्रॉस वेक्टर B। i कैप j कैप k कैप A2 - A1 0 1 10 वेक्टर B में स्केलर कंपोनेंट से 2 - 3 8। अब इसको एक्सपेंड कर दो R1 के अलोंग, तो ये बनेगा i कैप इंटू में फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया तो 8 प्लस में 30 बन गया। माइनस j कैप इंटू में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया तो 0 माइनस में 20 बन गया और प्लस में k कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया तो ये बन गया 0 माइनस में 2 आ गया। 38 i कैप प्लस का 20 j कैप माइनस का 2 k कैप, ये आपके पास A2 - A1 क्रॉस B आ गया।
तो न्यूमरेटर में आपको चाहिए A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। और मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपके पास बन गया बेटे रूट ऑफ 38 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ से 38 का स्क्वायर तो फाइंड करना पड़ेगा भाई हमें। 38 को 38 से कर दो मल्टीप्लाई, 8 8 जा क्या हो गया 64, 6 कैरी बन गई, 8 3 जा 24 और 6 30, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, 4 4 4 1। तो ये बन गया रूट ऑफ 1444 प्लस में 400 और प्लस में 4 आ गया भाई, क्यों। अब इनको आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे आपके पास ये बन गया भाई 404 और ऐड करना है इसमें, 8 बन गया, 4 बन गया, 8 बन गया, 1 आ गया, 1848 आ गया। किसी का स्क्वायर रूट है तो आप इसको कंप्लीट को बाहर रख दो, कंप्लीट नहीं है तो ये समझो कि आपके पास आगे इसको आप लोग और सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की ज़रूरत है। बी का मैग्नीट्यूड बनेगा रूट ऑफ 4 + 9 प्लस में 64। क्या बनेगा 4 + 9 + 64। तो ये हो गया 9 प्लस में 4 13 हो गया, और इसमें 13 ऐड कर दो 64 के अंदर, आपके पास 13 ऐड कर दोगे तो कितना बन गया 77। यहाँ से आपको सॉर्टेड डिस्टेंस बताना है, तो न्यूमरेटर में तो A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये तो बन गया रूट ऑफ 1848 आ गया, डिवाइड बाई रूट 77 आ गया। यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो भाई, जितने से ये आपका डिवाइड हो सकता है उतने से डिवाइड कर लो, बाकी जो भी बच गया वो आपके पास बाहर कॉमन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि बेटे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ 1848 डिवाइड बाई 77, क्योंकि दोनों पे रूट है, और दोनों पे रूट है तो चेक कीजिए क्या 7 से डिवाइड हो रहा है भाई। 7 से अगर डिवाइड करते हो तो 7 2 जा 14, 4 44 हो जाएगा डिवाइड, तो 11 आ गया ये। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 4 44, 7 6 जा 42 और 2 8 28 और 7 4 जा 28। 11 से भी डिवाइड हो गया, 11 2 जा 22 और 4 रूट 24 के इक्वल आ गया। रूट 24 को 4 × 6 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 6 आ गया हमारे पास। ये बन गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसकी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को कर सकते हो। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं। थर्ड क्वेश्चन के अपने पास 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिनको आप क्या कर लो भाई, लेट ए, फर्स्ट को ए अज्यूम कर लो, सेकंड को बी, थर्ड को सी और फोर्थ को डी। ये कह रहा है फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। इट मीन्स ए बी एंड सी डी। जब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स है तो सी डी की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों की इक्वेशन आने के बाद डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से चेक कर दो। अगर वो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और पैरेलल नहीं है स्क्यू लाइंस है तो स्क्यू लाइंस वाला रिजल्ट अप्लाई कर दो भाई। नेक्स्ट अपने पास में बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले तो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करवा रहा है। ये हम लोग अच्छे से 13.2 से जानते हैं कि कोई भी लाइन है अगर उसकी कार्टेशियन फॉर्म है तो वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर है तो कार्टेशियन बना सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान एक ही रखना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इनके डायरेक्शन रेशियो चेक कर सकते हो, प्रोपोर्शनल है, और ये लाइनें पैरेलल है तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस वाला जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन। आपके पास गिवन लाइन है x - 1/5 इज इक्वल्स टू 3 - y/2 इज इक्वल्स टू z + 1/4।
इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और पासिंग पॉइंट गिवन है 3 0 -4। तो यहाँ से ध्यान देने का जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले ये लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एक्स वाली टर्म है वो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई वाली टर्म में देखिए 3 - वाई है तो वाई कॉमन ले लोगे, वाई -3 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। जेड +1 अपॉन में 4 है, ये भी राइट है। अब इस माइनस को हम ऊपर नहीं रख सकते और ऊपर नहीं रख सकते तो x -1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू वाई -3 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू जेड +1 अपॉन में 4 आ गए। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है तो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 5 - 2 4। तो क्लियर है कि आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ फर्स्ट की पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी 5 - 2 और 4 हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है 3 0 -4। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, x -3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू वाई -0 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू जेड +4 अपॉन में 4 हो गया। ये सेकंड लाइन आ गई। तो पैरेलल तो ऑलरेडी पहले ही फाइंड करवा रहा है, तो पैरेलल लाइन वाला रूल अप्लाई करो। फर्स्ट लाइन के पासिंग पॉइंट से उसकी वेक्टर इक्वेशन मतलब a1 ले लो, सेकंड से a2 ले लो, और वेक्टर b है वो आपके पास पैरेलल से बन ही रहा है। जब a1 a2 और b वेक्टर आ जाएगा तो क्या फाइंड कर देंगे, सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th और 7th क्वेश्चंस दोनों में आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो। फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन गिवन बाय। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ से करना क्या है आपको, 6th क्वेश्चन को आप वेक्टर फॉर्म की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, 7 को कार्टेशियन से कर सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को चाहे वो 6th कर लो या 7 कर लो, दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म से एक ही मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आपके पास 2 लाइन्स है भाई, ठीक है। ये पी क्या हुआ है, ये इनका सॉर्टेड डिस्टेंस, ये लाइन फर्स्ट हो गई, ये लाइन सेकंड हो गई। आप लोग क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ भाई। वेक्टर r इज इक्वल्स टू गिवन है आपके पास 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट भी तब डालो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, वेक्टर रखो ही मत। अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट इसको कर दोगे तो क्या लिखोगे आप, x -3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई -5 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू जेड -7 अपॉन में 1। ये फर्स्ट डाल दो। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है वो भी वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर r इज इक्वल्स टू -i कैप -j कैप -k कैप प्लस म्यू इंटू में 7i कैप -6j कैप प्लस में k कैप। तो यहाँ से इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाओगे तो पासिंग पॉइंट -1 -1 -1 है भाई। x + 1 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू वाई + 1 अपॉन में -6 इज इक्वल्स टू जेड + 1 अपॉन में 1 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। मैंने यहाँ पे 6th को भी कार्टेशियन फॉर्म से करवा रहा हूँ और अपना 7 है वो तो ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ही है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल अज्यूम कर दोगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो इसकी हेल्प से पी के कोऑर्डिनेट अज्यूम करोगे तो ध्यान दीजिए, x -3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बनेगा तो x बन गया आपका लैम्डा + 3। y -5 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू लैम्डा बनेगा -2 लैम्डा प्लस में 5 बन गया। ऐसे ही z बनेगा लैम्डा + 7। ये कोऑर्डिनेट ऑफ p अज्यूम कर लिए। सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको म्यू के इक्वल रख दो। म्यू के इक्वल रख के कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ले लो फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू लोगे तो x इज इक्वल्स टू 7 म्यू माइनस में 1। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू बनेगा -6 म्यू माइनस में 1 और z इज इक्वल्स टू बनेगा आपका म्यू माइनस में 1। ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ गए।
क्लियर है। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि पी क्यू है वो फर्स्ट लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है और पी क्यू है वो सेकंड लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू अगर फर्स्ट और सेकंड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो यहाँ से पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करोगे तो ध्यान दीजिए x2 माइनस x1 क्या बना बेटे 7 म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 3, y2 माइनस y1 माइनस का 6 म्यू माइनस का 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 5 हो गया। z2 माइनस z1 करोगे तो म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा और माइनस का 7 आ गया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान दीजिए 7 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 4 बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा माइनस का 6 म्यू प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 6 आ गया। नेक्स्ट आ गया म्यू माइनस लैम्डा और माइनस का 8 बन गया। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। अब लाइन फर्स्ट है वो आपने देखी किस में कार्टेशियन फॉर्म में लिखी तो डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 2 1। आप यहाँ पे लिखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट आर क्या बन रहे हैं भाई 1 माइनस 2 1। अब देखिए पी क्यू है वो लाइन फर्स्ट के साथ भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू है वो लाइन सेकंड के साथ भी परपेंडिकुलर है। पी क्यू अगर फर्स्ट लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग क्या लिखोगे इसमें पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। पी क्यू अगर फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर है तो देन मैं यहाँ से कह सकता हूँ a1 a2 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 7 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 4 हो गया भाई, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो प्लस का 12 म्यू बन गया माइनस का 4 लैम्डा बन गया प्लस का 12 बन गया माइनस 2 से मल्टीप्लाई। c1 इंटू c2 लिखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू माइनस लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए म्यू की टर्म्स को एक साथ लेके आता हूँ तो ये बना 7 म्यू प्लस में 1 8 म्यू हो गया माइनस 4 म्यू है तो 4 म्यू आ गया। लैम्डा की टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ देखिए भाई म्यू के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास 7 म्यू तो ये है 1 म्यू ये है 8 और 12 म्यू है तो 12 प्लस में 8 क्या बनेगा 20 म्यू बनेगा भाई। लैम्डा की बात करूँ तो माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा फिर से तो माइनस का 6 लैम्डा बन गया। कांस्टेंट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हो आप माइनस 8 और माइनस 4 माइनस का 12 और प्लस का 12 है, इसकी हेल्प से ये कैंसिल हो गए तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई 0 आ गया। यहाँ से 20 म्यू माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 रख लो आप। और चाहे इसको बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड करके लिखना चाहो तो यहाँ से आप लोग इसको 2 से डिवाइड करके लिख सकते हो। क्यों 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से 10 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से अच्छे से देख ले, मैं इसके ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई और दिक्कत आप लोगों को आ रही हो तो ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो पी क्यू है वो आपका क्या भाई हमारे पास पी क्यू है वो आपका परपेंडिकुलर आ रहा है किसके साथ भाई लाइन सेकंड के साथ। तो आप लिखोगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो आपके पास बन रहे हैं वो तो ये रहे, ये है। लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेकंड के डायरेक्शन रेशियो है 7 माइनस 6 और 1। क्लियर है। इसको अगर आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको मैं बता दूँ 86 म्यू माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 20 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आएगा।
इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से आप लोग सोल्व कर दोगे। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर आप लोग सोल्व कर दोगे तो आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी 0 आएगी और म्यू की जो वैल्यू है वो भी 0 आएगी। लैम्डा भी 0 के इक्वल आएगा और म्यू भी 0 के इक्वल आएगा। और लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड हो जाएंगे। लैम्डा को 0 पुट करने से 3 बनेगा हमारे पास, 5 बनेगा हमारे पास और 7 बनेगा। क्या बनेगा? 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो म्यू को 0 रख दो, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 आएगा हमारे पास। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1 -1 -1 आ गए। जब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड किया है पी क्यू। पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आपके पास ये बन गया रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया। y2 माइनस y1 6 बन गया, 36 आ गया। z2 माइनस z1 है वो 8 बन गया, 64 आ गया। ऐड कर दो, ये आपका हो गया 100 प्लस 16 रूट ऑफ 116 आ गया, जिसको 4 × 29 लिख सकते हैं तो 2√29 यूनिट्स आ गए। ये तो आ गया आपके पास क्या भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट आपसे फाइंड करवा रहा है इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, और वो भी कौन सी फाइंड करवा रहा है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। जब पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकते हो। तो वेक्टर ए तो हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा इंटू में a2 बनेगा -i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप, माइनस में a1 तो माइनस का 3i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 7k कैप हो गया। कर दो सोल्व इसको। 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस में 7k कैप बन गया, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा भाई, इसमें माइनस लैम्डा -3 नहीं होगा, -i कैप माइनस 3i कैप माइनस का 4i कैप हो जाएगा, माइनस का 6j कैप हो जाएगा और माइनस का 8k कैप बनेगा। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। अगर यहाँ कार्टेशियन कहता है तो भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन है, जो कि आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये है ये भी। तो इसकी हेल्प से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। इसी की हेल्प से आप लोग यहाँ से पी और क्यू के पॉइंट फाइंड करके पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करवाता है तो सबसे इजी आपका वो a2 माइनस a1 वाला मेथड है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन फाइंड करवाता है तो बेटे हमें इसी मेथड को फॉलो करना है। फिर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले का यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं, फिर तो डबल काम करना पड़ेगा। फिर हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप एक्सरसाइज 13.4 है, इसको कंप्लीट कर लेंगे।